हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको भी जानना है तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है कुणाल, आप देख रहे हैं लाइफ जैम। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है। तो मेरी नज़र से सबसे बड़ा मुख्य कारण मैं तीन मानता हूँ। पहला, हमारी मेंटेलिटी। दूसरा, पॉपुलेशन। और तीसरा, हमारी शिक्षा पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग अपने मेंटेलिटी को समझते हैं कि हमारी मेंटेलिटी किस तरीके से। अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पीछे जाए, तो हमें मालूम पड़ेगा कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद 2-3 साल तक, लगभग या 4-5 साल तक किसी को काम करने का इच्छा शक्ति अंदर से नहीं था किसी के अंदर। उन्हें ये लगता था कि दूसरों को काम करना या किसी के अंदर नौकरी करना गुलामी माना जाता था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के शासन से जस्ट ही कुछ ही साल हुए थे। तो उस मेंटलिटी से वो उबर नहीं पा रहे थे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जिसके साथ उनके पास ज़मीन या व्यवसाय नहीं था, तो वो नौकरी की तरफ रुख करना स्टार्ट कर दिए। और उस टाइम जनसंख्या कम थी, जिसके कारण आदमी को घर से बुलाकर ले जाया जाता था नौकरी के लिए, और वो भी सरकारी थी। तो बहुत सारे व्यक्ति उस टाइम, जिनके पास व्यवसाय और जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वे नौकरी की तरफ रुख करते गए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे आदमी व्यक्ति लोग देखते गए कि जो नौकरी कर रहा है उनका जीवन शैली बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो हर किसी का मेंटेलिटी ये बनते गया कि नौकरी करना एक सबसे ही ज़्यादा बेहतरीन अवसर है, और उसे कैसे अपने ज़िंदगी में एक अच्छा जीवन शैली बिता सकते हैं, उस तरह नौकरी को सब समझने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे व्यक्ति सरकारी नौकरी की तरफ रुख करना स्टार्ट कर दिए। फ्यूचर के बारे किसी को पता नहीं था। लेकिन अब वहाँ जैसे जैसे क्या हुआ कि जिस तरीके से व्यक्ति के अंदर सरकारी नौकरी पर उतना ज़्यादा काम नहीं, दूसरा कि कोई निकाल नहीं सकता था, और तीसरा सैलरी भी अच्छा खासा मिलता था, जिसके कारण हर कोई नौकरी की तरफ उनका मेंटेलिटी एक इस तरीके से चेंज हुआ कि अगर ज़िंदगी जीना है तो सरकारी नौकरी, इसके सिवा कोई नौकरी नहीं। तो उसी तरह क्या हुआ, हमारे पूर्वज का मेंटेलिटी धीरे धीरे बनते गया कि अगर हमारा शादी होता है, उसके बाद अगर हमारे बच्चे भी आते हैं तो उन्हें पढ़ाना है, डिग्री दिलाना है, नौकरी के लिए तैयारी करना है। पहले घर पर आकर लेके जाते थे, उसके बाद हल्का कंपटीशन हुआ तो बच्चे पढ़ाई कर कर के क्रैक कर लेते थे, तो हर किसी को लगता था कि आसान है, कोई भी क्रैक कर सकता है। तो धीरे धीरे ये मेंटेलिटी और विकराल रूप लेते गया। और आज 2021 भी है, तो आप ज़्यादातर को देखिए कि हर कोई लगभग पढ़ता इसलिए है कि सरकारी नौकरी के लिए, इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये हुआ मेंटेलिटी। दूसरा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास रिसोर्स कम है, हमारे पास नौकरियां की पद कम है। दूसरी, हम भारत देश में रह रहे हैं, तो हमें हर चीज़ सुविधाएं अच्छी खो चाहिए। हम हमेशा ये मानते हैं या हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमें जितनी भी सुविधाएं मिल रही या सुविधाएं मिले, वो एक अच्छी सुविधाएं मिले। तो जाहिर सी बात है, जब तक अगर कोई काम या कोई संस्था में अगर मनुष्य का या व्यक्ति का ज़्यादा वहाँ पर काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर करप्शन और वहाँ पर लेट लतीफ़ चलेगा ही चलेगा। ऐसा मेंटलिटी ही है और ऐसा हम लोग ही हैं। हमें ये कड़वा है मगर सच है। मेरा ये कहना नहीं है कि इसका मतलब पूरा व्यक्ति को हटा देना चाहिए हर एक काम से, नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं, उस स्पीड से हम लोग को काम भी चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि मशीन का उपयोग एक वृद्ध पैमाने वाले जनसंख्या वाले देश में स्पीडनेस लाता है, तेजी लाता है, जिसके कारण काम जल्दी से होता है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि काम स्लो होने लगे तो कितना कोई का काम पेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा।
आप याद कीजिए कि एक टाइम होता था कि आदमी बैंक जाता था, पैसा निकालता था, कितना ज़्यादा भाग दौड़ वाला ज़िंदगी होता था। आज घर बैठे हर चीज़ हो रहा है। तो ये होता है कि जब अगर आपके काम में आपको स्पीड चाहिए, आपको करप्शन नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ मशीन का उपयोग होना ही होना है। उसके बाद तीसरा मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ हमारी शिक्षा पद्धति। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी ही है कि हम सिर्फ एक नौकरी तक ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं। उसके सिवा ना हमारे पास कोई स्किल आता है, ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे स्कूल से मिलता है, ना समाज से मिलता है, ना घर परिवार से मिलता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ रहता है। आप देखिए कि मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि सरकारें इतने बड़े ओहदे में बैठकर एक छोटी छोटी सी क्या काम करती है, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए कि स्किल फॉर इंडिया चलाती है गवर्नमेंट, या समथिंग कुछ भी चलाती है, तो आपको वहाँ पर डिश टीवी बनाना सिखाया जाता है, समथिंग कुछ बनाना सिखाया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो बड़े पैमाने पर सोचिए। उसको अगर आप कर रहे हैं तो उसका आप हर चीज़ जान रहे हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन पता नहीं कि सरकारें ऐसे क्या विवश उनके लिए उत्पन्न हो जाती हैं स्थिति की इसको सुधारने में क्या उनके साथ परिस्थिति हो रही है, समझ में नहीं आता है। कहने को तो कह देते हैं इलेक्शन से पहले कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सिर्फ भ्रम फैल जाता है एक टाइम के लिए। आते सब है, कहते सब है, लेकिन होता ज़्यादा कुछ नहीं है। आज अभी भी हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि सरकारी स्कूल में सिर्फ खाना और फ्री के चक्कर में बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अगर ये सिर्फ खाना, साइकिल और कपड़ा बंद कर दिया जाए ना, तो कोई बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। पता नहीं ये शिक्षा पद्धति हमारी कब सुधरेगी और क्या होगा आने वाले टाइम में, समझ में नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो बेरोजगारी ज़्यादा उत्पन्न कर रही है। जब तक ये तीनों परिस्थितियां सुधरेंगी नहीं, तब तक बेरोजगारी की हालत इसी तरह चरम अवस्था में रहेगी। क्योंकि आज हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आउटपुट भी वही निकलेगा। दूसरी बात, हमारी मेंटेलिटी पावर भी, एबिलिटी भी धीरे धीरे कम होते जा रही है, जिसके कारण हर कोई अंदर से अपना 100% एबिलिटी भी नहीं लगा पा रहा है। तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी आएगी ही आएगी। अब आते हैं कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। हम लोग कैसे बेरोजगारी को एक थोड़ा, या कह सकते हैं कि बेरोजगारी कम करने हम लोग कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले किसी के भरोसे नहीं रहना होगा, न सरकार, न फैमिली, न घर बार, न और कोई रिलेटिव से, किसी के पहले आपको डिपेंड नहीं रहना होगा। आप अपने से अपना एक, जो भी आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि मैं ये काम कर कर ये ऐसे सरवाइव कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, आप कीजिए। आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि आज आप रोड में ठेला भी लगाने जाइएगा ना, तो वहाँ पर भी कंपटीशन है। विश्वास नहीं कीजिएगा तो आप एक बार कभी ठेले वाले पास जाकर इस तरह से पूछने का प्रयास कीजिएगा, आपको हकीकत मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद क्या है कि हम लोग को ऑलवेज एक नया स्किल सीखना होगा। हमें नए नए फील्ड पर जाकर रिसर्च कर कर कुछ ऐसे ऐसे स्किल सीख सकते हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। हमें हमेशा अपग्रेड रहना होगा, नई नई चीज़ों को सीख कर। मात्र 2-3 ही रास्ता है कि बेरोजगारी कम किया जा सकता है, और यही 2-3 रास्ता है कि आपको कोई भी छोटा काम से घबराना नहीं है। आपको अगर रोड में अगर सब्जी भी बेचना पड़े, अगर आपकी हालत सही नहीं है तो आपको करना होगा। क्योंकि आपका कोई घर नहीं चला देगा, ना आपका कोई पेट चला देगा, आपको करना होगा। कड़वा है मगर सच है दोस्त। बहुत कोई आपको हवा में बहुत सारी चीज़ बताएंगे कि आज ऐसे करो वैसे करो सरकारी नौकरी मिलेगी। अरे क्या सरकारी नौकरी मिलेगी?
जब हमारा फैमिली का कंडीशन ख़राब हो जाएगा और हम एक असमंजस में डूबे रहेंगे कि नौकरी आएगी कि नहीं आएगी, तो उससे अच्छा है कि आप कुछ पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आज जिस तरीके से बीमारियां फैल रही है, आने वाले टाइम में और बुरा स्थिति हो जाएगा। तो इसलिए अगर स्थिति ख़राब है तो कमाना स्टार्ट कर दो, बेस लेवल से स्टार्ट करो और हाई थिंकिंग रखो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस निरंतरता अपने अंदर बना के रखना है और अपने अंदर विल पावर बना के रखना है कि हमें कुछ करना है, तभी जाकर सक्सेस मिलेगी। और बेरोजगारी कम होने का तरीका सिर्फ यही है, कड़वा है मगर सच है। अगर अच्छे लगे दोस्त तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियोस को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाला वीडियोस आपके लिए हमेशा एक नोटिफिकेशन क्रिएट करते रहे और आप हमेशा मेरे वीडियो से अपडेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।